Good morning, everybody. Today, I am going to describe you the general feature of tibia. As you know that tibia is the medial bone of the leg. Tibia is the medial bone of the leg. I have drawn a photograph. मैंने एक तस्वीर बनाई है बोर्ड के ऊपर. इसको गौर से देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या है ये, है ना. तो ये टिबिया का फोटोग्राफ है. टिबिया एक लॉन्ग बोन है हमारे घुटने के नीचे का और मीडियल साइड में रहता है. किस साइड में रहता है? मीडियल साइड में रहता है. ये स्ट्रॉन्ग बोन है और ये जस्ट लाइक इट इज वेरी मच होमोलोगस जस्ट लाइक ए रेडियस. यानी जैसे अपर लिंग में फोर आर्म में दो बोन है, रेडियस और अल्ला, तो उसी तरह से रेडियस हमारा किधर का है बोन? रेडियस लेटरल बोन है और अल्ला मीडियल बोन है. ठीक है. यहाँ पर टिबिया जो है ये मीडियल बोन है, इसलिए इसको कहा गया होमोलोगस विद द रेडियस. एनीवे, तो अब ये जो बोन है इसको हम पढ़ने के लिए तीन भाग में बांट दिया है. अपर एंड, ये देख जो हमने घेर दिया है ये, एक मिनट, ये लाल से जिसको घेर रहे हैं हम, ये इतना पार्ट जो है ये अपर एंड है. उसी तरह से नीचे में ये लोअर एंड है. अब बीच का हिस्सा जो है ये लंबा वाला, ये हमारा शाफ्ट है ना. क्या है? शाफ्ट है. तो ये हो गया अपर एंड, ये हो गया लोअर एंड और ये हो गया शाफ्ट. तीन हिस्से में बांट दिया. अब अगर इसके अपर एंड को हम लेते हैं तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? कुछ बनावट देख रहे हैं. किस तरह का बनावट है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे. तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो दो कॉन्डाइल है ना. एक कॉन्डाइल ये, एक कॉन्डाइल ये. तो ये देखो लेटरल साइड में है, इसलिए इसको लेटरल कॉन्डाइल कहा गया. क्या कहा गया? लेटरल कॉन्डाइल. और ये वाला मीडियल साइड में है, इसको क्या कहा जाएगा? मीडियल कॉन्डाइल. ठीक है. ये मीडियल कॉन्डाइल है. बात समझ में आ गई? ये देखो यहां लिखा मैंने मीडियल कॉन्डाइल. अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज हमको नजर आ रही है, वो एक ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पर उभार है. इस उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? टिबियल ट्यूबरोसिटी. या कौन ट्यूबरोसिटी कहाँ पे है इसको हम बताएंगे. ये एंटीरियर बॉर्डर से लगा हुआ शाफ्ट के हिस्से में, यानी दोनों कॉन्डाइल के जस्ट नीचे एक रफ एरिया है जिसको टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं. इस पर हमारा एक मसल्स का आके अटैचमेंट होता है, वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन का. क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये सब ऊपर से मसल्स आया है ना. और क्वाड्रिसेप्स तुमको पहले ही बता चुके हैं, जब हम फीमर पढ़ा रहे थे तो चार मसल से मिलकर के बना है. तो एनीवे, वो उसका कॉमन टेंडन आकर के यहाँ पर आके इंसर्ट कर गया. अब रहा देखो क्या मैंने जान लिया कि ये लेटरल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी है. बेसिकली ये तीन चीज जो होती है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, उसको हम जान रहे हैं. लेकिन अब इसके सुपीरियर सरफेस ऊपर देखोगे, जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है, वहां अगर देखोगे तो तुमको दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच में एक रफ एरिया है. वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? इंटरकॉन्डाइलर एरिया. ठीक है. ये देखो इंटरकॉन्डाइलर एरिया, वो यहाँ ये सरफेस के बीच में ये जो है, ये है इंटरकॉन्डाइलर एरिया. ठीक है. अब इंटर
इंटरकॉन्डाइलर एरिया में मैं देख रहा हूं कि उभरी हुई चीज कुछ है, यानी ट्यूबरकिल्स है, दो ट्यूबरकिल्स। एक है मीडियल साइड में, यानी ये है मीडियल मीडियल कॉन्डाइलर ट्यूबरकल, और ये है लेटरल कॉन्डाइलर ट्यूबरकल। ये दोनों के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। ठीक है, ये जो हमारा जो लेटरल कॉन्डाइल है, इसको देखोगे तो ये लगभग सर्कुलर है, और ये जो है मीडियल कॉन्डाइल ये हमारा ओवल है। ये हमारा ज्यादा जो है मजबूत है। मीडियल कॉन्डाइल इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्डाइल जो है हमारे टिबिया के लोअर एंड से, यानी लोअर आर्टिकुलर सरफेस होती फीमर के लोअर एंड से आके मिलता है, फीमर के लोअर एंड से मिलता है, और हमारा एक ज्वाइंट बनाता है, वो है नी ज्वाइंट। ठीक है, अब देखिए ये कि इसके आगे में जो ट्यूबरकिल है, इसको मैंने बता दिया कि क्या कौन सा ट्यूबरकिल है। अब इसके अगर हम लोग लेटरल साइड, लेटरल कॉन्डाइल में देखेंगे तो पीछे की तरफ एक फेसिट है जिसको फिबुलर फेसिट कहते हैं। फिबुलर यानी ये लेटरल साइड में ये यहाँ पर एक गड्ढा कह लो, एक डिप्रेशन कह लो, वो है जो हमारा फिबुला आकर के यहाँ अटैच होता है और सुपीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट बनाता है। सुपीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट। अब हम लोअर एंड में जब आते हैं तो लोअर एंड में देखते हैं कि लोअर एंड में क्या क्या चीजें हैं। तो लोअर एंड में अगर देखा जाए तो ये है हमारा मीडियल मेल्यूलस, और यहां पर देखोगे ये एक है हमारा फिबुलर फेसिट। फिबुलर फेसिट, ठीक है, यानी और नीचे में इंफीरियर सरफेस में ये आर्टिकुलर सरफेस है जो हमारा टैलस से आर्टिकुलेट करके एंकल ज्वाइंट बनाता है। अब लोअर एंड में देखने वाली चीज क्या क्या है कि ये है हमारा मीडियल मेल्यूलस, ये हमारा जो है फिबुलर फेसिट है जो आर्टिकुलेट करता है फिबुला का लोअर एंड आकर के यहाँ, और हमारा आपके इंफीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, ये सरफेस जो देख रहे हैं ये एरिया, ये इंफीरियर एरिया हुआ, ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये हमारा टैलस से मिलता है। टैलस से मिलकर क्या बनाता है? एंकल ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, ये जो इतनी बात हम जान गए। अब लोअर एंड में एक चीज और देखो कि लोअर एंड में ये एंटीरियर सरफेस है, ये हमारा मीडियल सरफेस है, ये हमारा लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस में हमारा क्या है? ये एक फिबुलर फेसिट है। इस फेसिट की वजह से ये हमारा दो भाग में बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिबुलर फेसिट। ठीक है, अब ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस में ये ट्यूबरकिल है। इस ट्यूबरकिल को हम लोग जो है बोलते हैं ग्रूव। ये ग्रूव फॉर टिबिलिस पोस्टीरियर है। यहाँ से टिबिलिस पोस्टीरियर हमारा मसल का टेंडन जो है पास करता है, जो फुट में जाता है। ठीक है, और हमारे फुट को आपके इन्वर्ट करने में आसानी करता है, इन्वर्ट करने में, अंदर की तरफ ले जाने में, यानी प्लांटर फ्लेक्शन विथ इन्वर्जन करने में ये फंक्शन करता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये? टिबिलिस पोस्टीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर साइड में। जबकि अब हम शाफ्ट के ऊपर अगर आते हैं तो शाफ्ट में ये देख रहे हैं कि
ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे में एक बड़ा शार्प एक लाइन है, एक रिच के तरह से है, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर बॉर्डर बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे से एंड गोज डाउन स्लाइटली, ये जो है कर्व हो जाता है और जाकर के हमारे मीडियल मैलुलस में मर्ज कर जाता है। कहाँ मर्ज करता है, एंटीरियर बॉर्डर कहाँ मर्ज करता है, मीडियल मैलुलस में आके मर्ज कर जाता है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसको हम लोग शिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो दूसरे बॉर्डर है उसको मैं डील कर रहा हूं कि ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। ये लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट नीचे से आया है और ये जाकर के आपके फिब्रल फेसिस के पास जाके मर्ज कर जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा एक बॉर्डर है जो मीडियल बॉर्डर कहलाता है। ये मीडियल कॉन्डाइल के नीचे से आकर के मीडियल मैलुलस के पोस्टीरियर साइड में जाके मर्ज करता है। ये 3 बॉर्डर होते हैं इसमें, और 3 बॉर्डर होने की वजह से इसमें 3 सरफेस है। अब देखो, ये देखो, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो सरफेस कहलाता है मीडियल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो कहलाता है लेटरल सरफेस। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो हमारा है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये सरफेस समझ में आ गया, बॉर्डर समझ में आ गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे लेटरल सरफेस पे एक छोटा सा यहाँ पर ये देखो, एक छोटा सा छेद है। इस छेद को क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट फोरामेन। इससे न्यूट्रेंट आर्टरी पास करती है जो डायरेक्टली डाउनवर्ड जाती है। किधर जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, दाहिने नहीं जाती, बाएं नहीं जाती, किधर, नीचे की तरफ जाती है। अब वो इसको ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, पोस्टीरियर साइड में तो ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल से एक लाइन आई है जिसको हम लोग सोलियर लाइन कहते हैं, जो जाकर के मीडियल बॉर्डर में जाकर के मिल जाता है। कहाँ मिलता है, मीडियल बॉर्डर से जाके मिलता है, और ऑफकोर्स मीडियल सरफेस को भी थोड़ा कवर कर लेता है, लेकिन बेसिकली ये जाके मीडियल बॉर्डर पे मर्ज कर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा ये पोस्टीरियर साइड का फोटो बनाने पर वो पता चलेगा। ये देखो, ये यहाँ से ये हमारा क्या है, ये है सोलियर लाइन। ठीक है, इस सोलियर लाइन की वजह कर और यहाँ पर ये जो है सोलियर लाइन हो गया, और ये सोलियर लाइन के पास सोलियस मसल हमारा अटैच रहता है। तो आज मैंने तुमको जनरल फीचर बताया है, लेकिन अब इसका एक इम्पोर्टेंट चीज और है, इसको कैसे पहचानेंगे किस साइड का है। साइड डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। साइड डिटर्मिनेशन अगर पहले जान लेंगे हम तो बोन को पहचानने में आसानी होती है कि किस साइड का बोन है। तो इसका सबसे कुछ पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एंटीरियर बॉर्डर फेस एंटीरियर बॉर्डर विच इज वेरी शार्प, और आगे में ऊपर में जो ट्यूबरोसिटी है यानी टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये आगे की तरफ होगा, एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ होगा। मीडियल मैलुलस ये मीडियली रहेगा, और आपके ये सोलियस लाइन जो है ये पोस्टीरियर रहेगा। सोलियर लाइन ये पोस्टीरियरली रहेगा। आपके मीडियल सरफेस फेस मीडियली, लेटरल सरफेस फेस लेटरली, और ये जो फिब्युलर फेसिट है लोअर एंड में और अपर एंड में, ये दोनों लेटरली फेस करेगा।
और मीडियल कॉन्डाइल जो बिगर है ये मीडियली रहेगा और लेटरल कॉन्डाइल जो छोटा है वो लेटरली रहेगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा किस साइड का बोन है, ये लेफ्ट साइड का बोन हुआ। ये हमारा मेरे हाथ में जो बोन है ये हमारा लेफ्ट साइड का बोन है, ठीक है। देखो इसको गौर से देखो, ये है मीडियल मैल्यूलस, कहाँ है, मीडियल साइड में। हम बाएं हाथ में लिए हुए हैं इसको, ये मीडियल साइड में है। अच्छा, ये एंटीरियर बॉर्डर जो हमारा है ये सामने है, हमारा जो ये टिबियल ट्यूबोसिटी है किधर है, सामने है। अब देखो ये फिबुलर फेसिट जो है हमारा, जहाँ पर फिबुला का अटैच होता है, लोअर एंड फिबुला का अटैच होता है, और ये हमारा कहाँ है, लेटरली है। और ऊपर में आके देखोगे जो फिबुलर फेसिट है ये भी लेटरली है। ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल लेटरली है, मीडियल कॉन्डाइल मीडियली है, एंड आर्टिकुलर ट्यूबोसिटी आगे की तरफ है। अच्छा, ये सोलियल लाइन जो हमारा है ये पीछे की, ये सोलियल लाइन जो है ये पीछे की तरफ है। तो ये शो कर रहा है कि हमारे हाथ में जो बोन है ये बोन हमारे लेफ्ट साइड का है। अब मैं तुमको दिखा रहा हूं कि ये बोन फिबुला से किस तरह से जुड़ता है, वो एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारे पास एक बुक है, इसमें देखो ये तस्वीर, ये हमारा फिबुला है, ये फिबुलर फेसिट है ऊपर का, है ना, सुपीरियर आपके बना रहा है सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, ये नीचे में बना रहा है, ये फेसिट से मिल रहा है, ये लैटरल मैल्यूलस हो गया, ये मेडियल मैल्यूलस है, ये फिबुला में लैटरल मैल्यूलस कहलाता है, ये टिबिया में मीडियल मैल्यूलस कहलाता है, क्योंकि ये मीडियल साइड में रहता है। टिबिया किस साइड का बोन है, मीडियल साइड का बोन है, और फिबुला किधर का है, लैटरल साइड का बोन है, और फिबुला का लोअर एंड में हमारा क्या है, लैटरल मैल्यूलस है, और यहाँ पर एक फेसिट है जो कि फिबुला में भी एक फेसिट है जो कहलाता है टिबियल फेसिट ऑफ फिबुला, समझा ने। और आपके इसमें जो टिबिया में फेसिट है वो फिबुलर फेसिट ऑफ टिबिया कहलाता है। उसी तरह से ऊपर में ये आपके फिबुला का हेड है, वो हेड हमारा किससे मिलता है, आपके फिबुलर फेसिट ऑफ टिबिया से मिलता है, और ये हमारा सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है, ये हमारा इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ टिबिया। और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिमोन्स्ट्रेट, आई विल टीच यू द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। और मैं तुमसे बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि अपने बुक में बीडी चौरसिया की जो बुक है उससे भी पढ़ा करो, और बोन को सामने रख के पढ़ो, फोटोग्राफ बनाते रहो, तो तुमको समझ में आएगी बात, और मसल्स भी याद रहेगा, जनरल फीचर्स भी याद रहेगा, और डिस्कशन विद द फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब भी किसी बोन को पढ़ो, ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ने का जो बेहतरीन तरीका ये है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोग ये करते थे कि दो दोस्त मिल जाते थे, और जब किताब निकाल के पढ़ते थे तो सोचते थे कि हमारे बॉडी में ये बोन कहाँ पर है, और हमारे बॉडी में इस बोन में कंस्ट्रक्शंस कहाँ पर हैं, और कौन सा मसल कहाँ से हमारा निकला है, वो हम लोग अपने बॉडी पर पढ़ा करते थे। और जिससे बड़ी आसानी होती थी हम लोगों को समझने में। हम रिक्वेस्ट करेंगे तुम लोग भी इसी तरह से अपने बॉडी के ऊपर, अपने दोस्त के बॉडी के ऊपर पढ़ो, और उससे समझ में आएगा, याद रहेगा, प्रैक्टिकल में बहुत आसानी हो जाएगी। जब प्रैक्टिकल में तुम लोगों से बोन पूछा जाएगा तो इसी बोन्स को पूछा जाएगा, इसी मसल्स का अटैचमेंट पूछा जाएगा जो बोन में नजर आता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं बोन सारे पूरे बॉडी के बोन्स वहां पर रखे रहेंगे, और एक्सटर्नल तुमको ये कहेंगे कि भाई ये बोन उठा लो और इसके बारे में बताओ। अब तुमको उस बोन के बारे में बताना है। अगर आप नहीं बताते हैं तो एक्सटर्नल का नजरिया बड़ा खराब हो जाता है कि भाई ये बच्चा तो कुछ बता नहीं पा रहा है। तो फिर लास्ट में हम लोग पूछते यही है कि भाई जो बोन तुमको अच्छे से याद है तुम उसी बोन को उठाओ, और वो पूछा जाता है तो तुमको पास कर दिया जाता है, या तुमको यानी जब पास नंबर मिल जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, हमने जो पूछा वो तुमने जवाब नहीं दिया।
तो बेहतर ये है कि अच्छा नंबर पाने के लिए तुमको कोशिश करना होगा कि सारे बोन्स को पढ़ना है, सारे बोन्स को समझना है और सारे बोन्स को याद रखना है। इंशाल्लाह नंबर भी अच्छा मिलेगा और फ्यूचर में भी अच्छा करोगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्लास।